हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। गुड इवनिंग। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है 18 मई। 18 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन हम करने वाले हैं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में ज़्यादा वक्त नहीं लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 15 मई, 16 मई, 17 मई और 18 मई। तो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है, ये आपका भाई 15 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मई को। 15 मई को 15 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। अगर हम आपसे पूछना चाहें कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 1994 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी कि हम लोग की अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाएंगे, और पहली बार भी 1994 में इसको मनाया गया था। सन 2022 की जो थीम रहने वाली है, सन 2022 की जो थीम है, इस बार की इंटरनेशनल फैमिली डे की जो आपकी थीम है, तो उस थीम का नाम है परिवार परिवार एंड शहरीकरण। परिवार और शहरीकरण। ठीक है, तो ये आपका जो परिवार और शहरीकरण आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम है। तो 15 मई को आपका जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। परिवार जैसा कि समाज की इकाई होती है, हम सभी को परिवार में मिलकर रहना चाहिए, इसीलिए इस दिन का ये उद्देश्य रहने वाला है। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण मई के जो आपके रिवीजन कर लेते हैं कि, और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दिवस के रिवीजन कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आपको कमेंट भैया आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस आपको बताना है कब मनाया जाता है। फिर आपको बताना है विश्व विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। फिर आपको बताना है विश्व जैव जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। फिर आपको बताना है ओजोन संरक्षण दिवस। ओजोन संरक्षण दिवस आपका कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये भी बताना है। तो आपका विश्व जल दिवस, पहला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगर पृथ्वी दिवस की बात करें तो 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी डे, तो ये आपका जो है 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस को मनाया जाता है, ये आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व खाद्य दिवस आपका मनाया जाता है, तो ये आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अभी हाल और जो ये आपका जो विश्व खाद्य दिवस है, अभी हाल ही में बताना है आपको कि विश्व खाद्य पुरस्कार सन 2022 को किसको दिया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है, 15 मई को मनाया जाता है। 1999 की शुरुआत हुई थी। पहली बार इसका जो थीम है परिवार और शहरीकरण, इसकी थीम रहने वाली है। जैसे जानते हैं परिवार समाज की इकाई होती है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। ओजोन संरक्षण दिवस आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विश्व खाद्य पुरस्कार सन 2022 किसको मिला है, तो इसको याद रखना, डॉक्टर सिंथिया को विश्व खाद्य पुरस्कार सन 2022 मिला है। अगला क्वेश्चन है कि 16 मई सन 2022 को रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता है कि जो 52वां टाइगर रिजर्व है, 52वां टाइगर रिजर्व, जिसका नाम क्या है, रामगढ़ विषधारी, ये कहाँ पे स्थित है? तो भैया बूंदी राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछें कि इसकी जो सैद्धांतिक जो थी, मतलब जो ये जो आपका रामगढ़ विषधारी जो आपका टाइगर रिजर्व है, इसको सन 2021 में ही सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी थी। लेकिन ये भूपेंद्र यादव द्वारा, जो आपके पर्यावरण मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव जो आपके क्या हैं, पर्यावरण मंत्री हैं, इन्होंने अभी सन 2022 16 मई सन 2022 को क्या किया, इसको अधिसूचित किया, डिक्लेयर कर दिया कि हाँ, ये आपका जो है 52वां टाइगर रिजर्व भी आपका रहने वाला है।
अगर हम इसकी स्थिति पूछें कि आपका रामगढ़ कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका भैया रामगढ़ जो है, जरा देखना ध्यान से, यहाँ पे आपका जो है मुकुंदरा, ये आपका जो है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है। और इस साइड में आपका जो है मुकुंदरा के बगल में इस साइड में आपका क्या है, रणथंभौर, क्या है, रणथंभौर, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। इन दोनों के बीच में आपका क्या स्थित है, रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी, आपको इसको ध्यान रखना है। इधर क्या है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है, इधर आपका रणथंभौर है, दोनों के बीच में क्या है आपका रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व आपका स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें हम कि राजस्थान में कुल कितने टाइगर रिजर्व है, आपको बताना है कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। और ये आपका प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरुआत हुआ था, ये आपको बताना है। और 53 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ है, आपको यह बताना है। अभी हाल ही में T+2 अवार्ड किसको मिला है, ये आपको बताना है। फिर आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया था, ये आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कहाँ, ये आपको बताना है। फिर आपको बताना है रामसर साइट, ये आपको बताना है। फिर टोटल रामसर साइट कितनी है इस समय। फिर आपको बताना है यूनेस्को में विश्व धरोहर कितनी है। फिर आपको बताना है अमूर्त धरोहर कितनी है, आपको बताना है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो भैया राजस्थान के अंदर टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं, वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला तो आपका है, जो आपका पहला है रणथंभौर है टाइगर रिजर्व। फिर आपका है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है आपका। मुकुंदरा के बाद फिर आपका है सरिस्का टाइगर रिजर्व है। फिर आपका जो है रामगढ़ विषधारी। तो ये आपके 4 टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम पूछें आपसे कि प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था, तो ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की। 53 नंबर का कौन सा है, तो ये आपका है गुरु घासीदास, इसको ध्यान रखना। T+2 अवार्ड किसको दिया गया, तो अभी हाल ही में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया, इसको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। भारत की नवीनतम जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है, ये असम के अंदर है। असम में कौन सा है, देहिंग पटकाई, क्योंकि अभी असम में बहुत से रायमोना भी जुड़ा है, तो इसमें ध्यान रखना है कि जो आपका देहिंग पटकाई है वो आपका नवीनतम आपका नेशनल पार्क रहने वाला है। अगर हम पूछें आपसे कि रामसर साइट टोटल कितनी है, 49 टोटल रामसर साइट रहने वाली है। यूनेस्को में टोटल विश्व धरोहर कितनी है, तो टोटल विश्व धरोहर कितनी है, 40 हैं। अगर हम आपसे पूछें यहाँ पर कि 39 नंबर की कौन थी और 40 नंबर की कौन थी, तो 39 की कौन थी भैया, रामप्पा मंदिर कहाँ पे है, तेलंगाना में है, इसको जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। और 40 नंबर की कौन सी है, तो वो आपकी है धौलावीरा गुजरात, धौलावीरा गुजरात आपकी जो है 40 नंबर की धरोहर है। फिर आपसे पूछे कि अमूर्त धरोहर कौन सी है, तो अमूर्त धरोहर आपकी कितनी है, 14 अमूर्त धरोहर हैं। अभी हाल ही में दुर्गा पूजा को अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया, इसको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3, 16 मई 2022 को एलिजाबेथ बोर्न किस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी हैं, आपको बताना है किस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो ये बनी है फ्रांस की क्या बनी है, दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। अगर हम बात कर लें यहाँ पे फ्रांस की राजधानी क्या होगी भैया, पेरिस होगी, ठीक है। और इसकी करेंसी क्या होगी, यूरो होगी। फ्रांस के पेरिस में COP21 हुई थी। COP21 जो है संबंधित है वो आपकी पेरिस समझौता से संबंधित है। पेरिस समझौता जो COP21 हुई थी आपकी पेरिस समझौता से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या था, जो आपका वैश्विक तापमान को कम करने के उद्देश्य से इसकी हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि 17 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया। यह परियोजना किस संस्थान के नेतृत्व में विकसित की गई। तो आपको बताना है कि जो 5G टेस्टिंग शुरू हुई है उसमें जो है कौन सा
स्कूल मतलब कौन सा आपका जो संस्थान है उसमें शामिल हुआ है, तो आपका जो आईआईटी मद्रास है, आईआईटी मद्रास जो यहाँ पे है वो आप जो है इसका नेतृत्व करेगा। और ये एक प्रकार से भैया क्या स्वदेशी है, ये अपने देश में विकसित किया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत अब कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये कब और ये जो है कि और जो 17 मई को जो इसकी टेस्टिंग हुई है, इसी दिन जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी हुई थी स्थापना 1997 को। ठीक है। और इसकी रजत जयंती समारोह, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रजत जयंती समारोह में ये घोषणा की गई, या मतलब यह परियोजना स्टार्ट की गई है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके स्थापना 97 में हुई थी। इसकी रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है और इसी के उपलक्ष्य में 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया गया। और ये किसने किया? आईआईटी मद्रास ने। किसने इसका वो किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद इसका वो किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो इसको ध्यान रखना कि पीडी बघेला आपके जो वर्तमान में इसके क्या है अध्यक्ष रहने वाले हैं। यहाँ पे एक नाम आप देख रहे होंगे आईआईटी रुड़की। अभी आईआईटी रुड़की ने एक किसान पोर्टल लॉन्च किया था, किसान पोर्टल करके एक लॉन्च किया है, किसान पोर्टल करके एक लॉन्च किया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए कि नाबार्ड आपने सुना होगा, जो आपका नाबार्ड है, नाबार्ड, इस नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? किस स्थापना हुई थी और किस समिति की सिफारिश पर हुई, आपको बताना है। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को हुई थी और ये शिव रमन समिति की सिफारिश पर हुई थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विशेष आहरण अधिकार के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो स्पेशल ड्राइंग राइट के बारे में आपको बताना है। स्पेशल ड्राइंग राइट है क्या? इस पे ये आपका स्पेशल ड्राइंग राइट जो है ये आईएमएफ की मुद्रा है। आईएमएफ की जो मुद्रा है वो है आपका एसडीआर। इसको ध्यान में रखना है, पहला पॉइंट कि आईएमएफ की ये मुद्रा रहने वाली है। और एसडीआर में कौन कौन सी मुद्रा है जो शामिल है उसको ध्यान में रखिएगा कि एसडीआर के अंतर्गत सबसे पहले आपका डॉलर एसडीआर के अंतर्गत आता है, पाउंड आता है, येन आता है, युआन आता है और आपका क्या आता है? यूरो आता है। तो डॉलर आता है, पाउंड आता है, येन आता है, युआन आता है और ये आपका यूरो आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एसडीआर आईएमएफ की मुद्रा है और इसके अंतर्गत आपके जो है डॉलर, पाउंड, येन, युआन और यूरो आता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि अभी और अगर यहाँ से पूछे नवीनतम इसके अंदर कौन शामिल हुआ है एसडीआर के अंतर्गत? नवीनतम आपका युआन कह लो या कह लो रेमिनबी, जो कि आपकी चाइना की मुद्रा रहने वाली अभी की नवीनतम आपकी ये शामिल हुई है। और यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन ये बनने वाला है, क्योंकि डॉलर का जो वेटेज है इसके अंदर अभी हाल ही में बढ़ा है 42 समथिंग से इसका हो गया 43.38, इसका वेटेज क्या है? बढ़ा है। और इसी तरह युआन का भी जो वेटेज है वो क्या हुआ है? इंक्रीज किया है 12.28% इंक्रीज किया है 10 पॉइंट समथिंग से। ठीक है। तो डॉलर का, युआन का इसमें ये वेटेज इंक्रीज किया है। क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे कि हाल ही में एसडीआर बास्केट में डॉलर और युआन के भारांक को बढ़ाया है। ये सही बात है, ये आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। एसडीआर आईएमएफ की एक मुद्रा है, ये भी आपकी बात सही है। ठीक है। एसडीआर बास्केट में कुल कितनी मुद्राएं? 5 मुद्राएं शामिल, हमने बताया कौन कौन से आपका डॉलर, पाउंड, येन, युआन, यूरो, 5 मुद्रा इसमें शामिल, बात सही है। वर्तमान में भारत के पास जो एसडीआर कोटा है, देखो इसके अंतर्गत भारत की जो मुद्रा रुपया है, रुपया इसके अंदर शामिल नहीं है, लेकिन कुछ कोटा की जो मतलब जो वोटिंग करने का अधिकार है वो भारत के पास है और 2.75% ना हो करके वो 2.6 समथिंग है।
ठीक है, इसके नियर अबाउट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम के अंदर। कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, यहाँ कुछ रिवीजन कर लेते हैं। ईरान की नई मुद्रा, ईरान की अभी हाल ही में नई मुद्रा बनी, आपको बताना है वो कौन सी है। तो आपकी ईरान की नई मुद्रा कौन सी है, तोमान है। IMF का जो नवीनतम सदस्य कौन बना है, तो 190 नंबर का जो नवीनतम बना है वो आपका बना है इंडोरा। इंडोरा आपका नवीनतम सदस्य इसमें बना है। फिर आपका क्वेश्चन अगला है कि जो ट्विन सिस्टर हैं उन्हें हम कौन कौन से बैंक को कहते हैं। तो ध्यान रखना, IMF और वर्ल्ड बैंक के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, ट्विन सिस्टर कहते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मई 2022 में महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता है। आपको बताना है उबेर कप का खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अभी हाल ही में क्या हुआ था, थॉमस कप हुआ था। थॉमस कप हुआ था, तो थॉमस कप किसका संबंध है, देखो थॉमस कप और उबेर कप इन दोनों का संबंध किससे है, बैडमिंटन प्रतियोगिता से। इसको ध्यान रखना है। पहली बात तो दोनों का संबंध बैडमिंटन से है, ये बात ध्यान में रखना है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि थॉमस कप किसका है, पुरुषों का है, और उबेर कप किसका है, महिलाओं का है। और थॉमस कप जो अभी मई 2022 में जीता है, भारत ने जीता है। भारत वर्सेस इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इंडोनेशिया लगातार 14 साल तक ये खिताब जीत रहा था, लेकिन इस बार भारत ने इसको जीत लिया है। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है कि थॉमस कप उबेर कप इन दोनों का संबंध किससे है, आपका बैडमिंटन प्रतियोगिता से का संबंध है। और थॉमस कप किसने जीता है, तो ये भारत ने जीता है। उबेर कप की बात करें, यहाँ पे तो दक्षिण कोरिया ने जीता है। दक्षिण कोरिया ने उबेर कप को जीता है, और फाइनल में दक्षिण कोरिया वर्सेज आपका चमगादड़ चाइना, ये आपका दोनों थे। तो इनमें जो है दक्षिण कोरिया ने ये खिताब जीत लिया है, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका है महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता उबेर कप खिताब जीतना दक्षिण कोरिया। चलिए क्वेश्चन बताइए आप लोग कि प्रमोद भगत का नाम सुना होगा, कृष्णा नागर का नाम सुना होगा, लक्ष्य सेन का नाम सुना होगा, किदाम्बी श्रीकांत का नाम सुना होगा, किदाम्बी श्रीकांत का नाम सुना होगा, सात्विक का नाम सुना होगा। तो ये सारे के सारे आप किससे खिलाड़ी संबंधित आपको बताना है। इन सभी प्लेयर का संबंध जो है बैडमिंटन से है। लेकिन यहाँ पे प्रमोद भगत, कृष्णा नागर जो आपके पैरा बैडमिंटन के हैं, पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी रहने वाले हैं। और लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत आपके ये जो है बैडमिंटन के। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इनका संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से इनका संबंध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है। तो इनमें से भैया कौन सा है, तो उस स्वीडन ने रुचि दिखाई है। फिनलैंड और स्वीडन ने जो है नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि स्वीडन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, स्वीडन और फिनलैंड। अभी भैया नाटो जो है ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो अमेरिका का एक संगठन है जो कि रूस के खिलाफ होता है। तो रूस कभी नहीं चाहता कि हमारे जो आसपास के पड़ोसी देश हैं वो जाकर नाटो में शामिल हों। अगर नाटो में शामिल हो जाता, अभी आपने देखा होगा यूक्रेन वर्सेस जो रसिया क्राइसिस थी, यही था मुद्दा, क्योंकि यूक्रेन चाहता था कि हम नाटो में शामिल हो जाएं। और जब नाटो में यूक्रेन शामिल हो जाता तो नाटो की जो देखो नाटो में होता क्या है कि जो भी कंट्री नाटो में शामिल हो जाता है, तो अगर नाटो के किसी भी देश के ऊपर अगर कोई देश आक्रमण करता है, तो वो उस देश पर आक्रमण ना मान करके वो पूरे नाटो के ऊपर आक्रमण करके माना जाता है। तो नाटो के जितने मेंबर कंट्री होते हैं सारे जाकर के उस युद्ध में शामिल हो जाते हैं। और रसिया यह कभी नहीं चाहता कि नाटो में शामिल जो हमारे आसपास के देश हैं वो नाटो उसमें शामिल हो जाएं, ताकि हमको उससे क्या होगा, बहुत ही घाटा होने वाला है। तो रूस की सीमा पर जैसे कि आप देखेंगे कि रूस की सीमा पर बहुत से देश स्थित हैं, तो उनमें से स्वीडन भी है आपका, स्वीडन भी आपका रहने वाला है। और रूस की सीमा पर ही आपका बाल्टिक देश जैसे कि लिथुआनिया हो गया, लिथुआनिया हो गया, तो ये लिथुआनिया हो गया, लातविया हो गया, लातविया हो गया, एस्टोनिया हो गया, ये सारे के सारे जो है रूस की सीमा पर स्थित है। यहाँ पे आपका रूस है तो रूस की सीमा पर सारे स्थित हैं। तो नाटो का जो आर्टिकल नंबर 5 कहता है, अनुच्छेद नंबर जो 5 इसका ये कहता है कि सामूहिक सुरक्षा, मतलब अगर नाटो के किसी भी कंट्री के ऊपर अगर कोई देश आक्रमण करता है तो नाटो समझेगा कि हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है, तो उसमें जा करके सारे जो उसमें होंगे उसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो
फिनलैंड है और स्वीडन, ये दोनों ही शामिल होने जा रहे हैं। देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, आगे समझ में आएगा। बढ़ते पहला यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तब। देखो फिनलैंड को याद रखना कि फिनलैंड जो आपका है, इस फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों का देश। तो इसको ध्यान रखना, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। जैसे आपका ये आपने बताया लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, तो फिनलैंड को आपका झीलों का देश कहा जाता है। अगर हमने बात करें कि लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया सब रूस की सीमा पर स्थित हैं, तो ये रसिया कभी नहीं चाहता कि हमारे जो आसपास के स्थित देश हैं वो जाकर के नाटो में शामिल हो जाएं। इसीलिए जो है युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और जो है ये सब हमको देखने को मिलता है। अभी आपने देखा यूक्रेन वर्सेस जो रसिया के युद्ध में कितना जान माल की हानि हुई। तो सब चीज़ें जो हमको सामने नजर आती इसी से सामने नज़र में आती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हाल ही में फिनलैंड और किस देश युद्ध क्वेश्चन हो चुका है। स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो ये इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में जारी फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 सूची में कौन सी भारतीय कंपनी शीर्ष स्थान पर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर रिलायंस जो है पूरे भारत में नंबर 1 पर है। ठीक है, पूरे भारत में नंबर 1 पर है। अगर पूरे विश्व में बात करें 53 नंबर पर इसका स्थान है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा राइट आंसर रहने वाला है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है चर्चा में रही ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ पे है? तो उत्तर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। क्लास आपकी एंड होती है। आपके 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, आपके रिवीजन हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। और ये आपके जो रिवीजन के तौर पर अब क्लास होती है, आप इसको स्पीड में करके देख सकते हैं। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं क्लास तक तो आपको अच्छी लग रही होगी। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप ज़रूर अपने लाइफ में कुछ करने वाले हैं। आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा है, आपको अच्छा काफ़ी लग रहा है हमारी क्लास को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करना है। ठीक है, और इस क्लास की PDF जो हाथों से लिखी मेरी खुद की PDF है, अगर आपको उसको चाहिए तो हमारे चैनल सिविल ज्ञान को आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल हमारा ये सिविल ज्ञान का 99 नंबर इसके अंदर हो चुके हैं। आप लोग जो है इसके अंदर ज्वाइन हो लीजिए। आप जैसे ही वहाँ पर सर्च करेंगे सिविल ज्ञान, हिंदी में लिखना सिविल और ज्ञान इंग्लिश में, तो ये आप आ जाएगा। आप वहाँ पर जो है हमारे चैनल में ज्वाइन हो जाइए और ज्वाइन होकर के वहाँ पे क्लास की PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, माता पिता का सम्मान करना और सभी का अपना ख्याल रखना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।